आज जल्दबाजी में हम बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय हमारे इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं कि उसका भुगतान जब हमें भोगना पड़ता है तो हम अपने आप को कोसते हैं कि यार मेरा जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, आज मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। काश मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता तो आज मैं बहुत अच्छा रहता। तो जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय होते हैं ये कहीं न कहीं आपको धोखा देकर जाते हैं। इसलिए सोचें, समझें, किसी भी बात को पहले अपने बुद्धि के तराजू पर तौलें और उस बुद्धि के तराजू पर तोलकर ही उसका निर्णय लें। क्योंकि आपका मन हमेशा आपका साथ देता है। आपने देखा होगा ना, जब किसी काम को हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर से ही 2 तरह की आवाज़ आती है, यार इस काम को करूँ या नहीं करूँ? आपका मन आपको बताकर जाता है कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे दिल की आवाज़ को दबा देते हैं और हमारे दिमाग से सोचते हैं और दिमाग से हम निर्णय ले लेते हैं। कभी भी हैंड टू हैंड निर्णय लेना छोड़ दें, क्योंकि आप जब बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय ज़्यादातर गलत ही होते हैं। पहले सोचें कि मुझे किस तरह का निर्णय लेना है। तो ये 4 टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिसके आधार पर आप अपना स्वयं का एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। जल्दबाजी शब्द है बहुत ही घातक है। किसी भी काम को अगर जल्दबाजी में किया जाए तो वह कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा गलतियां ही देकर जाती है। किसी भी काम को ले लें, चाहे आप चाय बनाने का काम ले लें, चाहे आप घर का काम ले लें, चाहे बिजनेस का काम ले लें, चाहे किसी भी अदर सेक्टर का कोई सा भी काम हो, लेकिन जल्दबाजी में किया गया काम क्या होगा, आपको फेलियर देकर जाएगा, सक्सेस देकर नहीं जाएगा। और जब सामने वाले को जब आप उस चीज़ को प्रेज़ेंट करते हो तो वो भी कहता है कि यार तूने मेहनत नहीं की, तूने इस काम में जल्दबाजी की है। और जब मेहनत आपकी नज़र आती ही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी से किया हुआ कार्य कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता और वो आपके अंदर एक डर पैदा करेगा और वो डर ही आपका सामने वाले को नज़र आएगा और सामने वाला बोल देगा कि यार ये काम तूने मेहनत के साथ नहीं किया, जल्दबाजी में किया है। इसलिए जल्दबाजी शब्द थोड़ा-सा हटाएँ, थोड़ा पेशेंस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन सोचें, समझें, किसी भी बात का पहले पास्ट पता करें, फिर प्रेज़ेंट पता करें, फिर उसी बात का फ्यूचर भी पता करें। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उस चीज़ का पास्ट क्या है, उसका प्रेज़ेंट क्या है और उस बात का फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर में क्या वो बात जब मेरे तक वापस दोबारा लौट कर आए तो क्या वो मेरे को दुःख तो नहीं देगी? आज मैंने किसी की बुराई तो कर दी, जल्दबाजी में कर दी, लेकिन वो घूमते-घूमते अगर वापस मेरे तक आएगी तो क्या उसका दुष्परिणाम मुझे तो नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए हमेशा याद रखें कि जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। दूसरी बात, हमेशा एकांत में थोड़ा-सा मनन चिंतन करें। जब आप क्या करते हैं, सुना-सुनी या किसी की देखा-देखी में निर्णय ले लेते हैं। कोई आपका पास में दोस्त खड़ा है, अब आप किसी दुकान पे गए हो, आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन आपके दोस्त ने कह दिया यार ले ले, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है तू ले ले। लेकिन आपने उसके दोस्त के कहने पे उस चीज़ को ले तो लिया, लेकिन घर आकर आपका मन बदल गया, यार मैं जो लेना चाहता था, मैंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, मेरे दोस्त की बात सुन ली और आज वे मेरा काम कहीं नहीं है। तो ये मैं कभी नहीं कहता कि आपका दोस्त आपको गलत राय देगा, वो भी सही राय देगा। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जल्दबाजी में कोई दूसरा व्यक्ति हमें सजेशन देता है और हैंड टू हैंड हम उसकी बात को मान लेते हैं। कभी हमारी बुद्धि को हम चलाते ही नहीं है कि क्या ये डी जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो दोस्त होते हैं उनकी बातों को सुने, लेकिन पहले अपनी बुद्धि की तराजू पर तोलें कि यह बात सही है या नहीं है, तभी जाकर आप कोई निर्णय लें। तीसरी बात है, कभी अपने आप को नेगेटिव थॉट्स ना दें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्या करते हैं, खुद को नेगेटिव थॉट्स देते हैं। जब बार-बार में आप नकारात्मक ही सोचेंगे तो क्या होगा, बार-बार में नकारात्मक सोचते, सोचते, सोचते आप खुद नेगेटिव हो जाएँगे।
और नेगेटिव होने के बाद में जो भी निर्णय आप लेंगी वह कहीं न कहीं आपका गलत ही होगा। इसलिए नेगेटिव होने से बचें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें, आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होगा। लास्ट बात है, हमेशा कोशिश करें कि अपने परिवार से या अपने बड़ों से या जिसे आप अपना सबसे ज़्यादा अजीज मानते हैं, उससे एक बार राय ज़रूर लें। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके माता-पिता और आपका जो ख़ास अपना होगा, वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। इस दुनिया में सब के सब लोग आपको नीचे गिराने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आपके स्वयं के माँ-बाप और आपके स्वयं के कुछ चाहने वाले लोग हमेशा आपको आगे तक ले जाएँगे। इसलिए हमेशा एक बार उनकी राय भी ज़रूर ले लें कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, क्या ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है? तो आप थोड़ा-सा राय उन लोगों की भी लें, जिसमें आपका डिसीज़न बहुत पावरफुल होगा। कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स इसमें नहीं मिक्स करना है। धन्यवाद।